नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ कार्तिक माह में इल्ली और गुड़िया की कहानी आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था गुड़िया। एक दिन इल्ली बोली, आओ गुड़, कार्तिक का स्नान करें। गुड़ बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीठ खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और गुड़िया नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और गुड़िया राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुना राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली, मुझे यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चल गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ी में बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आओ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया। तूने कहा था कि मैं बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी जेठानी देवरानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली, यह तुम किस जादूगरनी को विवाह करके लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभी की बात सुनकर लड़का बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उसे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत ही कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब कुछ जानकर ही रहूंगा। राजकुमारी की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी। वह इल्ली थी और यह गधा गुड़िया था। इसने दोनों कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इससे मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई आई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इसे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजा बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुष्प मिलता है? रानी ने कहा, हाँ, बहुत ही पुष्प मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक का स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसे सभी को देना, लेकिन गुड़िया जैसा फल किसी को ना देना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।